नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू चारण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज हम अनजाने लक्ष्य की यात्रा पे का तीसरा भाग शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अनजाने लक्ष्य की यात्रा पे तीसरे भाग। समुद्री तूफान के बाद किनारा। व्यापारी हैरानी से देख रहा था किस तरह शेरू ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन एक एक करके कई भेड़िए झाड़ियों से निकलकर शेरू पर टूट पड़े। शेरू एक साथ कई भेड़ियों के साथ गुत्थम गुत्था था। सारे भेड़िए उसे घेर कर बुरी तरह नोचने लगे। शेरू की मौत करीब देखकर व्यापारी का दिल दहला गया था कि अगले ही पल उसके दोनों कान के पास से साए साए की आवाज़ गूंजरी और उसने सामने दो भेड़ियों को बुरी तरह तड़पते देखा। दोनों के शरीर में तीर घुसे हुए थे। उसके पीछे से दो डाकू उन भेड़ियों पर तीर की बौछार करने लगे। अचानक पासा पलट गया और भेड़िए तुरंत मैदान की दूसरी तरफ छिपे अपने साथियों की ओर भागे। भेड़ियों का घेरा टूट चुका था। दोनों डाकू उन्हें चुन चुन कर निशाने पर ले रहे थे और शेरू जोर शोर से उन्हें भौंक भौंक कर खदेड़ रहा था। शेरू का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसकी चाल में दमंगता आ गई थी। उसका सीना फूल गया था और गर्दन में अकड़ नज़र आने लगी थी। व्यापारी ने उसे आवाज़ देकर वापस अपने पास आने के लिए कहा। वह अनिच्छा से वापस लौटने लगा। तभी एक भेड़िए ने उठने की नाकाम कोशिश की और शेरू वापस पलटकर उसके ऊपर लपका। वह भेड़िया बेचारा तीर से घायल था और शेरू से लड़ने कि उसमें कोई ताकत थी न ही इच्छा थी। वह सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। अतः वह ज़मीन पर गिर पड़ा और अपने चारों पैर उठाकर शेरू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शेरू इससे संतुष्ट हो गया और उसे गुर्रा कर एक गुड़की दी और वापस अपने मालिक की ओर मुड़ गया। कुछ दूर आकर वह फिर रुका। पीछे उसे भेड़िए की तरफ देख कर गुर्राता फिर भागता हुआ वापस आ गया। आते ही वह बारी बारी तीनों से लिपटने लगा और इस तरह वह अपनी वफादारी और बहादुरी का ऐलान करने लगा। बिल्कुल ठीक किया तुमने। उनमें से एक डाकू ने उसे प्यार जताते हुए कहा, अच्छा सबक सिखाया, बहुत बहादुर हैं। दूसरा बोला, लौटकर हम इसे अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। हमें बहादुर साथियों की सदा ज़रूरत रहती है, लेकिन यह मेरा है। व्यापारी ने एतराज़ जताया। वे चलने लगे। तुम जो खजाने खोजते रहो, एक ने चलते हुए कहा। अब वह प्रसन्नता से हंस रहा था। लेकिन मैं यह इसके बिना नहीं रह सकता, व्यापारी बोला, और इसकी सहायता से भी नहीं कर सकते। हा हा हा, दूसरे ने मजाक करते हुए कहा। इस मुठभेड़ ने उन्हें तरोताज़ा कर दिया था। वे अब अपने बिल्कुल बेफिक्र और आत्मविश्वास से भरपूर लग रहे थे। आखिर क्यों न हो, कितने दिनों बाद उन्हें अपना मनपसंद काम किया। कितने दिनों बाद उन्होंने अपना धनुष बाण पर हाथ आजमाया था। कितने दिनों बाद उन्होंने किसी दुश्मन का मुकाबला किया था, भले वह दुश्मन बेजुबान जानवर ही क्यों न हो। आखिर वे डाकू थे। लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं देने वाला। ठीक है, तुम्हें भी रख लेंगे इसकी सेवा के लिए। हा, अभी नाराज़ मत हो। वे चलते हुए हंसते जा रहे थे और यह देख व्यापारी भी मुस्कुराए बिना रह न सका। आगे क्या हुआ, अब अपनी कहानी पूरी करो, एक डाकू बोला। वे तीनों जंगल के बीच एक खुली और सपाट जगह पर बिस्तर बिछा कर लेटे थे। पास ही सूखी पत्तियों का एक बिछौना था जिस पर शेरू आराम कर रहा था। उनके चारों ओर एक गोल घेरे में आग धधक रही थी और कभी कभी आग की कोई लपट हवा के झोंके से लपक कर उनके करीब तक पहुंच भी जाती। लेकिन वह घेरा इतना बड़ा था कि लपट उन्हें छू नहीं पाती, बल्कि वे इस आग के घेरे में अपने आप को निरापद महसूस कर रहे थे और इसलिए वे बिल्कुल निश्चिंत थे।
आग के घेरे के बाहर जहाँ तक आग की लपेट रोशनी फेंक सकती, उसके आगे रात का अंधेरा पूरी तरह पसरा हुआ था। आग के घेरे के किसी और की कोई लपट तेज़ी से भड़क उठती और अपनी रोशनी दूर विशाल पेड़ों पर डालती तो लपाती रोशनी से जंगल के पेड़ थिरकते हुए जान पड़ते। कुल मिलाकर ऐसा दृश्य था कि चारों आग के घेरे के बीच में आराम से सो रहे थे और घेरे के बाहर भूत नाच रहे थे, लेकिन उनका ध्यान इस सब पर था ही नहीं। वे तो बस टकटकी लगाए ऊपर आसमान पर छाए अनगिनत तारों को निहार रहे थे और शेरू अपने अगले पंजों पर अपनी थूथन टिकाए उन्हें निहार रहा था। ऐसा नहीं कि आसमान में चांद नहीं था, वह था, लेकिन पेड़ों की फुगनियों के आड़ में छुपा हुआ था। वे बेशक उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह छुप छुप कर इन्हें देख रहा था। जो कहानी शुरू की है उसे पूरा करो, आगे क्या हुआ? ठीक है, सुनो, लेकिन हम कहाँ थे? व्यापारी ने पूछा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल रुकने के बाद व्यापारी खुद ही बोला, हाँ, तो मुझे लगा। इसके साथ ही उसका किस्सा शुरू हुआ। मुझे लगा मेरी बंद आँखों के ऊपर कोई प्रकाशपुंज धीरे धीरे मेरे अस्तित्व को सहला रहा है। वह धीरे धीरे मेरे शरीर को गर्म कर रहा है। यह प्रकाशपुंज निश्चय ही बड़ा दयालु है। क्या यह ईश्वर की दया का प्रकाश है? क्या वह ऐसा ही दयालु है? क्या यह स्वयं ईश्वर का ही आलोक है? मैं तो धन्य हो गया। धीरे धीरे मेरे शरीर में शक्ति का संचार होने लगा और इसके साथ असंख्य सुइयों के चुभने का एहसास भी होने लगा। मेरा शरीर हिलडुल नहीं पा रहा था। मेरी पलकी सूजी हुई और भारी थी। मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। मुझे लगने लगा जैसे हज़ारों कीड़े मेरे शरीर पर रेंग रहे हैं। क्या मैं फिर से नर्क में फेंक दिया गया हूँ? नहीं, वह प्रकाश अब भी विद्यमान है और वह मुझे प्राण का संचार कर रहा है और मेरी आत्मा को आलोकित कर रहा है। ईश्वर बहुत दयालु है। मैंने मन ही मन अपने विश्वास को दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की। अब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर विशाल चमचमाते आकाश को पाया और उसके बाद मेरी नज़रें अपने पूरे तेज से चमकते सूर्य पर पड़ी। मेरे नीचे समुद्री रेत और पत्थर थे और मेरी दाईं ओर समुद्र गरज रहा था। हज़ारों बल्कि लाखों छोटे छोटे नवजात केकड़े मेरे ऊपर से होते हुए समुद्र की ओर जा रहे थे। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से उस जगह से दूर भाग गया, लेकिन जैसे ही मैं चट्टान के ऊपर बहुत पहुंच कर ठहरा, मेरा शरीर दर्द से दोहरा हो गया। मैं धड़ाम से गिर पड़ा। अब मेरा दिमाग सचेत होने लगा था और अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने किसी चीज़ को अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए था और पूरी तरह तरबतर था। अब मैं यही कह सकता हूँ कि यह शायद सैकड़ों फीट ऊंची समुद्री लहर का थपेड़ा था जिसने हमारे जहाज़ को तहस नहस कर दिया था। फिर भी यह बात मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही कह रहा हूँ, क्योंकि वह सब मैंने सिर्फ महसूस किया था और इसके तुरंत बाद में अपनी चेतना गंवा चुका था और इस तरह मैं एक बिल्कुल अनजान दुनिया में पहुंच गया था। मैं बड़ी देर तक यूं ही पड़ा, अपने भीगे शरीर को सुखाने और सूरज की रोशनी से अपने शरीर में उष्मा और शक्ति का संचार करने की कोशिश में लगा था। मेरा रोम रोम दुख रहा था। मेरे कपड़ों में तार तार हो चुके थे और मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं हूँ कहाँ। लेकिन यूं ही पड़े रहने से तो कोई समस्या हल नहीं होने वाली, क्योंकि सत्य तो यही है कि असली पुरुष भाग्य के सहारे नहीं बैठा रह सकता। पुरुषार्थ तो इसी में है कि आप अनुकूल समय का इंतज़ार करने के बजाय स्वयं आगे बढ़कर समय को अपने अनुकूल बनाएं। और भाग्य के सहारे जीने वाला कभी सुखी नहीं होता। तो यही सब सोचते हुए मैं अपनी पूरी ताकत
बटोर कर उठ खड़ा हुआ और आसपास का निरीक्षण करने लगा। मुझे इस जगह का कोई ज्ञान नहीं था और चूंकि अज्ञान ही समस्त भय का कारण होता है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं डरा हुआ भी था। अब मैं जहाँ तक नज़र दौड़ाता और जहाँ भी जाता, समुद्र, रेत, कट्टे फटे पथरीले किनारे, जो कहीं कहीं रेतीले किनारे और दूर दूर तक बिखरे हुए टूटे फूटे जहाज़ के अवशेष बिखरे पड़े थे। यहाँ यात्रियों के सामान जैसे बड़े बड़े बक्से और संदूकें भी थी, जिनमें निश्चित ही यात्रियों के कीमती सामान भरे होंगे। जहाज़ों के मस्तूल और फटे हुए पाल और दूसरे सामान बड़ी मात्रा में बिखरे पड़े थे, जिससे प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जिस प्रकार से सारा सामान अछूता पड़ा था, ऐसा लगता था आज तक इस तरफ कोई नहीं आया। लेकिन यह कैसे संभव है, और वह भी तब जब यहाँ इतना कीमती सामान बिखरा पड़ा है। मैं चलते हुए यही सोच रहा था। मैंने एक बहुत बड़े संदूक को देखा, जिस पर पुराने ज़माने का बहुत बड़ा ताला पड़ा था। वह संदूक तिरछी होकर रेत में आधी धसी हुई थी। मैंने उसके ताले को हाथ से उठाने की कोशिश की। वह इतनी भारी थी कि उसके पकड़े रखना मुश्किल था। यह पुराने ज़माने का संदूक था, जिसमें राजा महाराजा अपना धन सेना की सुरक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा करते। मैं समझ गया इसमें ज़रूर बहुत ही कीमती खजाना होगा। आगे बढ़कर मैंने फटे हुए पाल के एक टुकड़े को उठाया और अपने लगभग नग्न शरीर के गिर्द लपेट लिया। मेरे लिए तो इस जगह यही सबसे बड़ा खजाना था। इससे मेरा शरीर ठंड और तेज समुद्री हवा से सुरक्षित हो गया था। मैं किनारे किनारे समुद्र तट का निरीक्षण करता हुआ चलता रहा। सारा समुद्र तट एक जैसा ही लग रहा था। आखिर मुझे लगने लगा कि मैं घूम फिर कर एक ही स्थान से कई बार गुजर चुका हूँ। ओह, तो यह बात है। यह तो एक छोटा सा टापू है। धूप से मेरे शरीर में प्राणों का संचार तो हुआ था। शरीर की पीड़ा भी एकदम तक कम हुई थी, लेकिन तेज प्यास भी लगी थी। अब वही धूप सहन नहीं हो रही थी। मैंने फटे हुए पाल का एक और टुकड़ा उठाकर अपने सिर पर लपेट लिया, ताकि सिर और आँखों को धूप से बचा सकूं। किसी पेड़ की टूटी हुई एक शाख को उठा लिया और उसके लिए सहारे लंगड़ाता घिसटता सा चलने लगा। पानी की समस्या बड़ी विकट हो रही थी और मैं जानता था कि मजबूरी में भी अगर समुद्री पानी पी लिया तो मतिभ्रत और मृत्यु निश्चित है। पागल होकर मरने से, प्यास से तड़प तड़प कर मरना ठीक रहेगा। मैंने सोचा, सो मैंने किनारे से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी और जंगल का रुख किया। यह द्वीप मानव रहित हैं, यह तो मुझे समझ आ गया था, लेकिन जंगल के अंदर कौन कौन से विस्मय मेरी परीक्षा में है, मुझे पता नहीं था। अज्ञान भय का मूल है और जब तक मैं इस टापू के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, मैं अपने भय पर नियंत्रण नहीं पा सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे पास सहारा लेकर चलने के लिए पेड़ की टूटी शाख तो थी, जिसे मैं अपने समय आने पर हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मेरे पास औजार के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक धारदार या कम से कम नुकीली चीज़ का होना तो ज़रूरी था, वरना यहाँ जीवित किस प्रकार से रहा जा सकता है। कितने कमाल की बात है कि ऐसी जगह पर और ऐसी परिस्थितियों के बीच भी मन कैसे जीवित की चिंता करता रहता है। यह सब अंतर्मन के रहस्य हैं और हमारे जीवन का आधार। यह सब हमारी चेतना का पूर्व नियोजित अंग होता है, जिसे हम कभी समझ नहीं पाते हैं।
संकट के समय में ही हम इसका आभास पाते हैं। मैं फिर से तट की रेत पर जाकर औजार खोजने लगा, जहाँ टूटे जहाज और नावों के मलबे के ढेरों में औजार की तरह इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तु ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। तथापि मैं अधिकतम उपयुक्त वस्तु खोजना चाह रहा था। वैसे तो लोहे की एक छड़ भी इस समय औजार की तरह उपयोग की जा सकती थी। वो कहते हैं ना कि नहीं मामा से काना मामा भला, लेकिन मेरे पास समय का अभाव नहीं था और देखा जाए तो विकल्पों की भी कोई कमी नहीं थी। सो मैं अच्छी तरह से खोजबीन कर बेहतरीन विकल्प रखना चाह रहा था। अंततः मैंने एक नुकीली छड़ का चयन किया और जो दरअसल किसी प्रकार का औजार ही रही होगी, क्योंकि वह काफ़ी उच्च किस्म की धातु से निर्मित थी और उसकी सतह अब भी चिकनी सी थी। मैंने वह छड़ उठा ली, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ने को उद्यत हुआ, मेरे रेत में धंसे हुए बाएं पैर ने उठने से इनकार कर दिया। उसे बाहर निकालने की कोशिश में दाएं पैर के नीचे रेत की सतह सरक गई, जिसमें दायां पैर विचलित हो गया। परिणाम स्वरूप में रेत पर गिर पड़ा। मेरा बायां पैर अब भी रेत में धंसा हुआ ही था, लेकिन अब आसानी से बाहर निकल गया। पैर के मुक्त होते ही वह रेत में धंसी हुई कपड़े जैसी कोई चीज़ दिखाई दी। तो यह था हमारा अनजाने लक्ष्य की यात्रा का तीसरा भाग। जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर चौथा भाग अपलोड होगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।